Assalamu alaikum. So in this lecture the topic that we are going to discuss is about epic and tragedy. तो लास्ट हमने बात की थी कि एवोल्यूशन कैसे हुई ट्रेजिडी की, दैन हमने कॉमेडी के बारे में बताया कि उसके बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ट्रेजिडी कैसे इवॉल्व हुई, क्या क्या उसमें चेंजेस आई, वो 4-5 जो चीज़ें थी पॉइंट्स थे उनको हमने डिस्कस किया था वन बाय वन। दैन अब हम जो बात करेंगे वो होगी अबाउट एपिक एंड ट्रेजिडी, इन दोनों का आपस में डिफरेंस क्या है। तो एपिक जो है बेसिकली ये बिल्कुल ट्रेजिडी की तरह ही है। किस बेस के ऊपर? ऑब्जेक्ट की बेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर एक ग्रैंड ऑब्जेक्ट चूज़ किया जाता है और उसके ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो एपिक होती है ये इस फॉर्म में वर्सेस में लिखी जाती है कि इसमें नैरेटिव फॉर्म होती है, मतलब इसका जो मैनर होता है वो होता है ट्रेजिडी से डिफरेंट। एपिक का जो मैनर होगा वो होता है नैरेटिव फॉर्म में, मतलब ऑब्जेक्ट दोनों का सेम है लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? मैनर में। और जो ट्रेजिडी है उसका मैनर क्या होता है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट की जाती है? इन अ ड्रामेटिक फॉर्म। तो एपिक नैरेटिव फॉर्म में और ट्रेजिडी ड्रामेटिक फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट की जाती है। देन हमने कहना है कि जो एपिक होती है वो लॉन्ग पोएम होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई फ़िक्स मैग्नीट्यूड नहीं होता, ना ही उसके अंदर कोई फिक्स लिमिट होती है टाइम की या फिर स्पेस की। दैट्स वाई जो है एपिक एक लॉन्ग पोएम कंसिडर की जाती है। इसके बजाय जो ट्रेजिडी है दैट विल बी कंसिडर एज अ शॉर्ट बिकॉज इट हैज़ अ स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड। इसका एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड होता है और इट इज़ पॉसिबल दैट इट विल कंप्लीट विद इन अ सिंगल सर्किट ऑफ द सन और समथिंग नियर दैट। तो ये हमने बात कर ली कि क्या क्या डिफरेंस प्रेजेंट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ। देन हमने बात करनी है कि एपिक और ट्रेजिडी के जो कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि एलिमेंट्स होते हैं उनकी बेस पर भी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। एपिक के जितने भी पार्ट्स हैं या कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो दैट आर ऑल प्रेजेंट इन ट्रेजिडी, लेकिन जो ट्रेजिडी के सारे पार्ट्स हैं वो एपिक में नहीं प्रेजेंट होते। अब ये किस तरह होते हैं ये आपको समझाती हूँ। ट्रेजिडी के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उनमें प्लॉट, करेक्टर, डिक्शन, थॉट्स, मेलोडी, स्पेक्टेकल्स पाए जाते हैं। ये हम नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब जो स्पेक्टेकल है ये ट्रेजिडी के अंदर पाया जाता है लेकिन ये एपिक के अंदर स्पेक्टेकल नहीं पाया जाता। तो मतलब एपिक के सारे जो हैं पार्ट्स वो ट्रेजिडी में है लेकिन ट्रेजिडी के सारे पार्ट्स जो हैं वो एपिक में नहीं पाए जाते। इसकी एग्जांपल हमने देनी है कि जो स्पेक्टेकल्स है वो दैट आर प्रेजेंट और दैट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेजिडी बट दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एपिक पार्ट ऑफ द पोएम। देन हम डेफिनेशन करेंगे ट्रेजिडी की और उसके कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में बताएंगे। ट्रेजिडी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी इसको याद करने के लिहाज से। हमने पिछली जितनी बातें भी कर ली उनको कंबाइन करके ट्रेजिडी की डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगी। ट्रेजिडी एक होती है बेसिकली इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ सीरियस। इस चीज़ का हमें पता है ट्रेजिडी किसी भी इमिटेशन होगी किसी एक्शन की दैट विल बी सो सीरियस and it will have a fixed magnitude and is complete in itself in a language with playable accessories, each kind brought in separately in the various parts of the work in a dramatic नॉट इन द नैरेटिव फॉर्म। हमने बता दिया इसका मैनर ड्रामेटिक होता है, नैरेटिव नहीं होता। विद इंसिडेंट्स अराउजिंग पिटी एंड फियर वेयर विद टू कंप्लीट इट्स कैथारसिस ऑफ सच इमोशंस। ठीक है, अब ट्रेजिडी में हमने बताना है कि ये ट्रेजिडी जब भी हम देखेंगे सुनेंगे तो उससे हमारे अंदर एक पिटी और फियर की जो है इमोशंस वो पैदा होते हैं। देन हमने बताना है इसके ट्रेजिडी के अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रेजिडी के अंदर बेसिकली 6 एलिमेंट होते हैं जिनमें हमारे पास आता है प्लॉट, करेक्टर, मेलोडी, डिक्शन, थॉट एंड स्पेक्टेकल्स। लेकिन जो इसकी अप्रोप्रिएट जो है इसका ऑर्डर है वो होता है सबसे पहले प्लॉट डिस्कस किया जाता है, देन हमारे पास डिक्शन एंड प्लॉट के बाद करेक्टर डिस्कस किया जाता है, देन हमारे पास डिक्शन, देन थॉट्स हैं, मेलोडी है और स्पेक्टेकल है। इनमें अगर हम देखें कि ये तुमने 6 चीज़ें बताई हैं इनमें से कौन सी चीज़ मैनर को शो कर रही है, कौन सी चीज़ हमारे पास सब्जेक्ट बता रही है और कौन सी चीज़ हमारे पास शो कर रही है मीन, तो वो हम देखते हैं। अब इसमें देखें आप प्लॉट और करेक्टर की हमने बात की। अब प्लॉट और करेक्टर हमेशा क्या चीज़ कहाँ से राइज हो रहे हैं? ऑब्जेक्ट से, ठीक है, क्योंकि करेक्टर ऑफ को सब्जेक्ट और जो प्लॉट है वो भी इसी चीज़ को बताएगा। और जो डिक्शन, थॉट्स और मेलोडी है दैट आर राइजिंग फ्राम द मीन एंड जो स्पेक्टेकल है वो हमारे पास राइज हो रहा है फ्राम द मैनर। तो यहाँ तक हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वन बाय वन जितने भी हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए हैं, जितने भी एलिमेंट्स बताए हैं ट्रेजिडी के, उनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।